अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं जी। सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 7 वेक्टर स्टार्ट करने लगे हैं, लेकिन उससे पहले वही डेली रूटीन जर्नल क्वेश्चन आप लोगों से। ऐसा क्वेश्चन जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस सही आंसर नहीं दे सकेंगे। इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत जो है ये कौन से सूबे में आता है? पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देंगे। उम्मीद है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इसका आइडिया नहीं होगा, लेकिन चलें देखते हैं जी क्या करते हैं आप लोग। चलें जी स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 चैप्टर वेक्टर्स है, जिसमें वेक्टर से पहले हम स्केलर पढ़ते हैं, फिर वेक्टर की तरफ आते हैं जी। स्केलर क्या होता है? ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड फॉर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़। वो सारी मिकदारें, चीज़ें जिनको बताने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, वो तमाम चीज़ें जिनको बताने के लिए मैग्नीट्यूड। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ 1 किलो घी, 1 किलो उसकी मैग्नीट्यूड है, मिकदार है। तो ये ऐसी क्वांटिटी है जिसको हम स्केलर कहते हैं। सिर्फ एक ही चीज़ हमें मिकदार बतानी होती है, 1 किलो चीनी, ठीक है। लेकिन वेक्टर क्या होता है? ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। वेक्टर्स वो चीज़ें होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी बतानी होती है। जैसे मैं कहूँ आपने 2 किलोमीटर सफ़र करना है ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ, तो ये डायरेक्शन बता रहे हैं साथ में, तो इसे हम कहेंगे वेक्टर्स। वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन, ये मेथड्स हैं। ए के ऊपर एरो लगा दें, ये वेक्टर को शो कर रहा है। बोल्ड फॉर्म में, मोटे फॉर्म में इसको लिख दें, ये भी वेक्टर को शो करता है। अंडरलाइन फॉर्म लगा दें इसकी, ये भी वेक्टर को शो करता है, ठीक है जी। इसके बाद हम देखते हैं डेफिनेशन है मैग्नीट्यूड। डेफिनेशंस पहले थोड़ी सी पढ़ेंगे तो तब आपको आइडिया होगा कि क्वेश्चंस कैसे हैं, क्योंकि ये यूज़ होने हैं उसमें। मैग्नीट्यूड क्या होता है जी? मैग्नीट्यूड असल में लेंथ भी होती है, नॉर्म ऑफ वेक्टर भी बोलते हैं इसको। बुक में ये सारी चीज़ें नहीं बताएगा, यहाँ पे लिखी है मैंने। मैग्नीट्यूड और लेंथ और नॉर्म ऑफ अ वेक्टर, ये क्या होती है, फार्मूला क्या होता है? देखें, वेक्टर जो होता है ना ए, वो एक्स आई प्लस वाई जे, आई जे की फॉर्म में है। इसकी मैग्नीट्यूड अगर निकालनी हो तो ये मोड लगाते हैं। फार्मूला होता है स्क्वायर रूट आई के साथ जो वैल्यू है उसका स्क्वायर प्लस जे के साथ जो वैल्यू है उसका स्क्वायर। अगर के होता तो प्लस के वाली वैल्यू जो भी साथ उसकी मैग्नीट्यूड होती, वैल्यू होती है, उसका भी स्क्वायर ले लेते। यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर ओवर वेक्टर मैग्नीट्यूड। एक वेक्टर को उसी की मैग्नीट्यूड पर डिवाइड कर दें तो यूनिट वेक्टर आ जाता है। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड जो लेना वो 1 आए, मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 आए, तो ये यूनिट वेक्टर है। अब अगर इसकी मैग्नीट्यूड ले लेंगे ना 1 आएगी, इसीलिए ये यूनिट वेक्टर है। नल वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसकी सारी वैल्यू 0 होती हैं, कंसाइड्स विद इनिशियल, ले जी, इज कॉल्ड नॉन ज़ीरो वेक्टर। इक्वल वेक्टर, दो वेक्टर बराबर कब होते हैं? जब उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो जाए, ठीक है जी। जैसे ये इस डायरेक्शन में, यू बी भी इसी डायरेक्शन में, तो सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है, तो ये हम इसको कहेंगे कि ये इक्वल वेक्टर्स हैं। पैरेलल भी यही है कि एक वेक्टर इस साइड पे दूसरा भी इस साइड पे, तो इसको पैरेलल कहते हैं। लेकिन इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखते कैसे हैं? एक वेक्टर दूसरे के पैरेलल हो, तो जैसे यू और वी दो वेक्टर हैं, अगर ये पैरेलल है ना तो एक वेक्टर दूसरे का कुछ मल्टीपल होगा। लैम्बडा का मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है कांस्टेंट, 1 2 3, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर तो सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव होगी, एंटी डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में दूसरा इस डायरेक्शन, फिर ये नेगेटिव भी हो सकती है। पोजीशन वेक्टर क्या होती है? एक वेक्टर की पोजीशन ओरिजिन के लिहाज से बताना पोजीशन वेक्टर है जी। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये ओरिजिन था, यहाँ पे पॉइंट एक पी पड़ा हुआ है इधर, तो ओ से पी तक ये पोजीशन बता रहे हैं ना हम, तो ये इस पॉइंट पी की जो है ना पोजीशन बता रहे हैं, पी ऑफ एक्स वाई, कि ये यहाँ से यहाँ तक पड़ा हुआ है। कुछ एक्स की वैल्यू है इधर से, और इधर से कुछ एक्स की हैं और इधर से वर्टिकली वाई की हैं, इसीलिए एक्स वाई है। तो ये होता है पोजीशन वेक्टर। ये थोड़ी सी चीज़ें याद रखनी है। अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, उससे पहले छोटा सा फार्मूला देख लें। अगर आपके पास दो वेक्टर्स हों ए और बी, ठीक है, ये क्वेश्चन में बल्कि इसका फार्मूला बताते हैं। ए बी पोजीशन वेक्टर फाइंड करना हो तो हम करते हैं सेकंड वेक्टर माइनस फर्स्ट वेक्टर, सेकंड माइनस फर्स्ट, या इस तरह भी कह सकते हैं x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। x12 क्या है? a की वैल्यू x1 y1 होगी, b की वैल्यू x2 y2 होगी। रेशो फार्मूला भी आगे जाके यूज़ करना, वो भी देख लें। ओ ए ओ बी, अगर कोई आपके पास वेक्टर्स हैं तो रेशो फार्मूला r जो है ना वो इक्वल होता है k1 ओ बी। k1 है तो सेकंड वेक्टर प्लस k2 के साथ फर्स्ट वेक्टर डिवाइड में k1 प्लस k2। ये k1 k2 क्या है? ये रेशो है, ये क्वेश्चन में दी होगी हमें,
ये थोड़ा सा कंसेप्ट ले लें, असल काम अब क्वेश्चन एक्सरसाइज के स्टार्ट करते हैं। 7.1 राइट द वेक्टर पी क्यू इन द फॉर्म एक्स आई प्लस वाई जे। पी और क्यू की फॉर्म में जो है ना, इन पी क्यू को आई जे की फॉर्म में लिखना है। ये देखें पी के कुछ पॉइंट्स दिए हैं आपको 2 3, क्यू भी एक आपको 0.6 - 2 दिया हुआ है। पहले इसका पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। पोजीशन वेक्टर क्या था, ओ के साथ इसको लिख लेना। पोजीशन वेक्टर पी का निकालना है, पी इक्वल टू ओ पी, ऊपर एरो आ जाएगी। होगा क्या, पहली वैल्यू लिखें, इसके साथ आई, दरमियान में प्लस, दूसरी वैल्यू 3 है, इसके साथ जे। ऐसे क्यू का भी पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओ क्यू। वो कैसे होगा, पहले के साथ आई, अब दूसरा माइनस का है तो ये माइनस ही आ जाएगा, दूसरे के साथ आ जाएगा जे। ठीक है जी। ओ पी ओ क्यू निकाला है। असल क्वेश्चन क्या था, पी क्यू निकालें। पी क्यू का फार्मूला बच्चों होता है सेकंड वेक्टर, क्यू है ना, क्यू का पोजीशन ओ क्यू था, ओ क्यू माइनस ओ पी, सेकेंड वेक्टर माइनस फर्स्ट वेक्टर, ये होता है। इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहें, x2 माइनस x1 आई प्लस y2 माइनस y1 जे, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, p पहला पॉइंट है ना, इसके पॉइंट्स जो है ना, ये p वाले x1 और y1 होंगे, और दूसरे नंबर पे q है, q वाले के x2 और y2 होंगे। तो यहाँ पे पुट करके हम आंसर निकाल सकते हैं। चलें इसको छोड़ें, इसके मुताबिक देखते हैं। पी क्यू क्या था, ओ क्यू सेकेंड वेक्टर माइनस फर्स्ट वेक्टर, ओ क्यू की वैल्यू ये है, सारी आ गई, माइनस ओ पी की वैल्यू ये है, ये आ गई, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया, माइनस का ये भी माइनस, आई वाली में से आई को माइनस करेंगे, 6 में से 2 गए, 4 आ गया, जे और जे आपस में प्लस माइनस होंगे, -2 -3 माइनस का 5, पी क्यू आ गया। ऐसे एक और पी क्यू दिया, इनके पहले पोजीशन ओ पी और ओ क्यू लिखेंगे। नहीं जी, ओ पी और ओ क्यू पोजीशन वेक्टर लिख दिया, ओ पी क्योंकि उसके साथ 0 और 5 था, एक्स की वैल्यू देख लें दोबारा, एक्स की वैल्यू 0 है, 0 आई प्लस 5 जे, 0 आई प्लस 5 जे लिख दें या अकेला 5 जे, कोई इशू नहीं है। क्यू की वैल्यू भी लिख लीजिए, पहले के साथ आई आ गया, पहला क्या था माइनस का 1, -1 आई -6 जे, -1 आई, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, -6 जे। पी क्यू फाइंड करना था, फार्मूला क्या होगा, ओ क्यू सेकेंड वेक्टर माइनस फर्स्ट वेक्टर, ओ क्यू की वैल्यू ये है, सारी आ गई, माइनस ओ पी की वैल्यू 5 जे थी, ये आ गई, आई वाली एक वैल्यू या यही आ गया, 5 और 6 माइनस का 11 जे आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर यू। मैग्नीट्यूड का आपको फार्मूला ये बताया था मैंने क्या होता है, देखें जी, यू वेक्टर दिया आपको, फार्मूला मैग्नीट्यूड का, मैग्नीट्यूड जो होती है, मैग्नीट्यूड इसको आप यू मोड ऑफ यू लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है जी, किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स और वाई क्या है, एक्स जो है पहली वैल्यू आई के साथ, और वाई क्या है, वाई जो जे के साथ है, माइनस है तो माइनस का 7 भी आएगा साथ में। ठीक है, मैग्नीट्यूड में पुट कर दें, एक्स का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, वाई का मतलब -7 का स्क्वायर, ये 4 हो गया, स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो गया, 53। आगे सॉल्व नहीं हो रहा, यही आपका आंसर है। दूसरा पार्ट देख लें जी, इसका वही चीज़ है जी, मैग्नीट्यूड जो अभी आया था, यू आ गया। अब इसमें आई और जे के साथ कितनी वैल्यूज़ हैं, आई के साथ भी 1 है और जे के साथ भी 1 है, इसका मतलब x = 1 है और y = 1। आई और जे के साथ जो वैल्यू है वो x और y की होती है। लो जी, 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर रूट लें तो 2 ही रहेगा। यहाँ पे देखें बड़ी ब्रैकेट दी है बच्चों, बड़ी ब्रैकेट का मतलब भी वही है कि ये वेक्टर की फॉर्म है। अगर इसको ओपन करेंगे तो पहली के साथ i आएगा और दूसरी के साथ j आ जाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड निकालनी है, x की वैल्यू है इसमें 3, x 3 है और y कितना है -4, तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, 9 हो गया, 16 हो गया, 25 आ गया, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 3, u, v और w आपको 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं। फाइंड द फॉलोइंग पार्ट्स। पहला क्या करना है, u में प्लस करें v और माइनस करें w, कुछ भी नहीं, सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे, u + v - w इक्वल, पहले u की वैल्यू 2i - 7j, ये आ गई, प्लस v की आनी है, प्लस v क्या है i - 6j, ये आ गया, दरमियान में माइनस है, ये माइनस आ गया, w की वैल्यू आनी है, माइनस है ना बाहर, इस वजह से ब्रैकेट लगाएं, w की वैल्यू क्या है -i + j। ठीक है बच्चों, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ, माइनस माइनस प्लस का हो गया i और माइनस का हो गया j, ये दोनों वैसे ही आए।
अब आई की ये आई और 2i 4 हो गया, माइनस का 6 और 1 6, ये 7 7 और 7 14, माइनस का j आ गया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे भी वही चीज़ है, 2 के साथ पहले u की वैल्यू आ जाएगी, -3 के साथ v की, 4 के साथ w की, 2 अंदर दोनों से मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई, लो जी मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, अब इसमें जो प्लस माइनस आई कैंसिल हो रहे हैं, जे ये माइनस का 3i बच गया, जे देख लें 18 और 4 22, 22 में से 14 गए, 8 बच गए। यहाँ पे भी वही चीज़ है, 1/2 आना, साथ में u की वैल्यू लिखी, ये आ गई, 1/2 v की वैल्यू, 1/2 w की वैल्यू, ये अंदर मल्टीप्लाई होंगे, 2/2 -7/2 i, 1/2 i -6/2 -1/2 +1/2। ठीक है, अब जो सेम है ये दोनों प्लस माइनस के कैंसिल हो गए, बाकी जो बचे हैं ये 2 कैंसिल हो गए। इनमें से बच रहा है जी, क्या बच रहा है, लो जी ये तो सारे कैंसिल हो गए, यहाँ से अकेला आई बच रहा है, ये सारी वैल्यूज़ जे की हैं। ठीक है, -7/2 -6/2 +1/2, ये दोनों माइनस के हैं, ये प्लस का है, आप इकट्ठा एक ही दफ़ा कर सकते थे। 7 में से 7 और 6 13, 13 में से 1 गए, 12/2 बनता है। एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, ऐसे अलग लिखा उन्होंने, आप अलग भी लिख सकते हैं, अभी तीनों लिखे हैं। 2 एलसीएम लिया, -7 -6 प्लस यहाँ पे 1j आता है। ठीक है जी, तो माइनस का 13 + 1 माइनस का 12 बचा, कैंसिल हुआ 6j आ गया, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड सम ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स का सम फाइंड करना है, कौन कौन से, ए बी और सी डी, इनका गिवन 4 पॉइंट्स, ए बी सी डी 4 अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो ए बी वेक्टर आना चाहिए ना, फिर सी डी वेक्टर आना चाहिए, फिर उनका सम आएगा। तो ये जो 4 पॉइंट्स ए बी सी डी दिए हैं, इनके पोजीशन वेक्टर लिख लें पहले। ए का ओ ए बन जाएगा 1 के साथ आई, -1 के साथ जे। इसी तरह बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी 2 के साथ आई और 0 जे, लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सी का पोजीशन वेक्टर -1 के साथ आई, 3 के साथ जे। डी का पोजीशन वेक्टर -2i + 2j। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर आए हैं। अब ए बी फाइंड करना है। ए बी का फार्मूला पीछे अभी पढ़ के आए हैं हम, क्या होता है, सेकंड वेक्टर ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी की वैल्यू है 2i माइनस ओ ए की वैल्यू ये है i - j, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दें, प्लस का j हो गया, 2 में से 1 गया 1 और j अकेला ये आ गया। दूसरे नंबर पे क्या चाहिए, सी डी। सी डी का फार्मूला क्या होगा, ओ डी माइनस ओ सी, सेकेंड वेक्टर माइनस फर्स्ट वेक्टर। ओ डी की वैल्यू ये वाली लिखी सारी, माइनस आ गया, ओ सी की ये वाली वैल्यू इधर आ गई, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस -3j। इन दोनों का अगर सम करते हैं, आई माइनस का बच रहा है, इनमें से माइनस का 1j बच रहा है। ए बी और सी डी ये दोनों चीज़ें आ गई हैं। क्वेश्चन असल था फाइंड सम, किन का, ए बी और सी डी, इन दोनों का सम फाइंड करें। अभी ए बी और सी डी आया तो इन दोनों का सम देखते हैं क्या होगा। इन दोनों का सम बनता है ए बी + सी डी। तो ए बी का आंसर था i + j प्लस सी डी का था -i - j। i से i कैंसिल, j से j कैंसिल, तो 0i 0j बचा, जिसको हम नल वेक्टर लिख सकते हैं, जिसको o से डिनोट करते हैं। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर है। ये लिखें ना लिखें कोई ज़रूरी नहीं, 0i + 0j काफ़ी था। क्वेश्चन 5 अगर देखते हैं, फाइंड वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू ओरिजिन। एक वेक्टर फाइंड करना है ए से ओरिजिन की तरफ, ए से ओरिजिन की तरफ, ये वाला। पहले हम पोजीशन वेक्टर पढ़ते आए हैं ओ ए, अब उसने उलट कह दिया ए टू ओरिजिन, ए से ओ की तरफ। तो कैसे होगा जी, ए बी आपको गिवन है एंड बी पॉइंट, एक बी का पॉइंट भी दिया हुआ है। पहले जो ए बी है वो लिखा, ये पॉइंट बी का है, बी के पोजीशन वेक्टर लिखें तो -2i + 5j ये बनेगा। अब वी हैव टू फाइंड ए ओ, सो ए बी किसके इक्वल है, 4i - 2j। ए बी का फार्मूला क्या होता है, ओ बी माइनस ओ ए, तो ये फार्मूला लगा दे, ओ बी माइनस ओ ए इक्वल में वही वैल्यू आ रही है 4i - 2j। अब ओ बी की वैल्यू तो क्वेश्चन में दी हुई थी, ये वाला पोजीशन वेक्टर ये आ गया ओ बी की जगह पे, माइनस ओ ए वैसे, ये भी वैसे। सिंस वेक्टर को आपको पता है जब उसकी डायरेक्शन चेंज करें तो साइन चेंज हो जाता है,
ये ओ ए है, अगर मैं ओ ए को ए ओ में चेंज करना चाहूँ तो माइनस आ जाएगा शुरू में। इसका मतलब ये हुआ कि ओ ए जो है ये इक्वल होगा माइनस का ए ओ। ठीक है जी। अगर यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं जी, ये माइनस वैसे ही है, ओ ए किसके इक्वल होता, माइनस ए ओ के इक्वल वाली वैल्यू वैसे ही, माइनस माइनस प्लस हो गया ए ओ। ये दोनों वैल्यूज़ दूसरी तरफ गई, ये इधर आके प्लस का हो गया, ये 5 इधर आके माइनस का हो गया। 4 और 2 6 हो गया, 5 और 2 7 जे। ये था पॉइंट जो उसने वेक्टर कहा था ए ओ फाइंड करें। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 देखें जी, फाइंड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का आपको फार्मूला बताया था, अगर कोई वेक्टर आपको वी दिया हो उसका यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर ओवर वेक्टर मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, मतलब एक तो हमें वेक्टर चाहिए, वो तो क्वेश्चन में दिया होगा, मैग्नीट्यूड चाहिए दूसरी, और फिर डिवाइड करेंगे तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो v की वैल्यू है 2i माइनस जे। तो सबसे पहले इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लें, वो क्या होगी, i कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट जो है माइनस का 1 है उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर रूट 5 आ गया मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड आ गई, यूनिट वेक्टर का फार्मूला लगा दें जी, क्या होगा, वेक्टर ओवर वेक्टर मैग्नीट्यूड। वेक्टर था 2i माइनस जे और मैग्नीट्यूड कितनी थी, स्क्वायर रूट 5। तो इसको अलग अलग लिख लें, 2 ओवर स्क्वायर रूट 5i माइनस 1 ओवर स्क्वायर रूट 5j। ये अलग अलग क्यों लिख सकते हैं, अगर इनका एलसीएम लें तो वापस यही चीज़ बन जाएगी 2i माइनस जे। ठीक है, इसलिए i कंपोनेंट अलग कर दिया और j कंपोनेंट अलग कर दिया। इसमें भी देखें जी, मैग्नीट्यूड सबसे पहले फाइंड करनी है, तो i के साथ क्या है 1/2 इसका स्क्वायर प्लस j के साथ क्या है स्क्वायर रूट 3/2 इसका स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट, ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला। ये 1/4 हो गया, स्क्वायर रूट से कैंसिल 3, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 एलसीएम आया, 4 से 4 कैंसिल 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला लगा दें, ऐसे अलग से लिख लें या यूँ भी लिख सकते हैं, वेक्टर ओवर वेक्टर मैग्नीट्यूड। लें जी, वेक्टर की वैल्यू थी ये वाली और मैग्नीट्यूड की वैल्यू आई थी 1, डिवाइड में 1 आना है जी, ये लीजिए डिवाइड में 1, वो 1/1 1 के इक्वल होता ख़त्म हो गया। थर्ड पार्ट फिर वही चीज़, ये x की वैल्यू है इसका स्क्वायर आएगा, माइनस है साथ तो माइनस का भी आएगा, प्लस j के साथ क्या है -1/2 होल स्क्वायर रूट लें तो मैग्नीट्यूड आएगी। स्क्वायर की वजह से माइनस ख़त्म, स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 आ गया, 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, एलसीएम लिया फिर 1 आ गया, मैग्नीट्यूड 1 है। यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, वेक्टर ओवर वेक्टर मैग्नीट्यूड। लें जी, वेक्टर की वैल्यू है ये वाली और मैग्नीट्यूड डिवाइड में 1 आना है, तो 1/1 फॉर्म बन जाएगी इसकी, फिर वही तो सेम वही जो क्वेश्चन वाला था वही यूनिट वेक्टर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, अगर इफ़ ए बी सी आर पॉइंट्स ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, मतलब पहला ए है दूसरा बी है और तीसरा सी, यूज़ वेक्टर मेथड, वेक्टर्स को यूज़ करना है, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी, डी के फाइंड करने हैं। कंडीशन क्या है, ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होती है, ऐसी शेप जिसकी अपोजिट साइड्स आपस में बराबर होती हैं। जैसे ये ए बी इक्वल होगी डी सी के और ये वाला बी सी इक्वल होगा ए डी के, अपोजिट, ये दोनों आपस में बराबर होंगे और ये दोनों आपस में बराबर होंगे, चारों बराबर नहीं होंगे, ये याद रखना, वो तो स्क्वायर होती है। पैरेललोग्राम क्या है, ऐसे शेप जिसकी ये अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हों और ये अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हों, उसे कहते हैं पैरेललोग्राम। तरतीब उसने दिया कि पहले को ए का नाम दें, दूसरे को बी का, फिर तीसरे को सी का और फिर चौथे को डी का, ये नाम देंगे। ठीक है जी, अगर ये ए बी की तरफ जा रहा है तो ऊपर भी यही डायरेक्शन होगी, डी भी किसकी तरफ जाएगा, सी की तरफ, एरो इस तरह लगाएंगे। अगर बी से आप सी की तरफ गए हैं तो इधर भी ए से डी की तरफ जाएंगे, ये एरो होगी इसकी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेक्टर एरो आगे पीछे करने से आंसर गलत हो जाएगा। अब क्या होगा जी, पहला पॉइंट ए था, उसका पोजीशन वेक्टर लिखें ओ ए आ जाएगा 2i माइनस 4j। दूसरा बी है, ओ बी लिखेंगे 4i प्लस 0j। ठीक है, तीसरा सी का था 1i प्लस 6j। डी तो है ही नहीं, डी तो फाइंड करना है, तो डी को हम लेट कर लेंगे, क्या लेट कर लेंगे, लेट डी ऑफ एक्स वाई बी द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। सो डी को पोजीशन वेक्टर लिखें तो क्या होगा, ओ डी इक्वल टू एक्स आई
प्लस वाई जे, यही बनेगा। सिंस पैरेललोग्राम की डेफिनेशन ये होती है कि अपोजिट साइड्स आपस में बराबर होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी जो वेक्टर है ये किसके इक्वल होगा, डी सी के। सी डी नहीं कर सकते, मैंने कहा ना अगर ए से बी की तरफ गए हैं तो डी से सी की तरफ, अपोजिट साइड्स बराबर हो तो पैरेललोग्राम होती है ना, तो ए बी बराबर डी सी, ये कंडीशन ले लेंगे। अगर ये नहीं लेनी तो ये भी ले सकते हैं, बी सी बराबर ए डी, ऐसे करके सोल्व करें तब भी आंसर आ जाएगा। दोनों में से कोई भी मेथड लगा सकते हैं। मैं ले रहा हूँ ए बी इक्वल टू डी सी। तो शुरू में ए बी है, उसका फार्मूला क्या होगा, ओ बी माइनस ओ ए, सेकेंड वैक्टर माइनस फर्स्ट वैक्टर, इक्वल डी सी था, डी और सी था, ओ सी माइनस ओ डी, सेकेंड वैक्टर माइनस फर्स्ट, ओ बी की वैल्यू आई माइनस ओ ए, ओ सी की माइनस ओ डी, वैल्यूज़ जो पीछे थी वो सारी पुट कर दी। ठीक है, अब क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है जी। यहाँ पे बन रहा है 2i प्लस 4j, इधर i के साथ 1 और इधर i के साथ है माइनस का x, i कॉमन अगर ले लें 1 माइनस x आ गया। ये दोनों j की वैल्यू हैं, इनमें से प्लस का j कॉमन ले लिया, इसके पास 6 आया और इसके पास है माइनस का y। ठीक है, इक्वेट कर लें, इक्वेट मतलब कंपेयर कर लें, इधर i के साथ 2 है और इधर i के साथ है 1 माइनस x, ये दोनों आपस में बराबर होंगे और j वाले आपस में। लो जी, 2 इक्वल टू 1 माइनस एक्स, आई वाले इक्वल, x इधर आ जाए या 1 इधर आ गया, 2 माइनस 1 प्लस का 1 माइनस इधर आया, x इक्वल टू माइनस 1। जे वालों को कंपेयर करें अगर, 4 इक्वल किसके आएगा, 6 माइनस वाई के। ठीक है, y को इधर ले आए, 4 को इधर ले आए, 6 में से 4 गए, y का आंसर 2। लो जी, जी जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ d थे वो आ गए, पहले x की वैल्यू लिखते हैं -1, फिर y की, वो है 2। अब फिर वो कहता है कि ए डी बी सी इज़ पैरेललोग्राम, ए डी बी सी, तरतीब चेंज कर दी, है पैरेललोग्राम, नाम कैसे देंगे, पहला ए, दूसरा डी, तीसरा बी और चौथा सी। अब पॉइंट्स इसमें जो दिए हुए हैं क्वेश्चन में वो उनके पोजीशन वेक्टर डायरेक्ट लिख लिए, ओ ए, बी के थे ओ बी और सी के थे ओ सी। अब इसमें मिसिंग कौन सा है, ए बी सी दिए हैं तो डी नहीं है, तो वही डी लेट कर लेंगे, लेट एक्स वाई बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, डी के जो पॉइंट्स हैं वो एक्स वाई हैं। ठीक है, डी का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो एक्स आई प्लस वाई जे लिखेंगे, पैरेललोग्राम है, इसका मतलब ये हुआ अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। कौन सी है अब अपोजिट, ए डी वैक्टर इक्वल होगा सी से बी, ए डी इक्वल सी बी, देखें जी, ए डी इक्वल सी बी, ए डी का फार्मूला लगाएं तो क्या होगा, सेकंड वेक्टर ओ डी माइनस फर्स्ट वाला ओ ए, इसमें ओ बी माइनस ओ सी, सेकेंड माइनस फर्स्ट ये आता है हमेशा। ओ डी की वैल्यूज़ ये थी, ये आ गई, माइनस ओ ए की जो थी वो ये थी, ओ बी की माइनस ओ सी की वैल्यूज़ लिखी, आई वैल्यू में से आई कॉमन ले लें, x माइनस 2 आ गया, इनमें से j कॉमन आएगा y प्लस 4, ये दोनों तो प्लस माइनस होके 3 बचा, माइनस का 6, कंपेयर कर लें, इक्वेट कर लें, क्या होगा, i वाले i के साथ x माइनस 2 इक्वल 3 क्या आएगा, ये 2 इधर आके प्लस का हो गया 5, y प्लस 4 इक्वल किसके आएगा, माइनस 6 के, y प्लस 4 माइनस 6, इधर आके ये माइनस का हुआ y माइनस 10। तो d के पॉइंट्स आ गए, पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की। नेक्स्ट देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ बी सी डी रिस्पेक्टिवली, मतलब पहला पॉइंट बी है फिर सी है और ये डी है, यूज़ वेक्टर टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, बी सी डी दिए हुए हैं। लो जी, पहला पॉइंट जो है ये ओ बी है, क्योंकि बी के थे ना, वो क्या है 4i प्लस 1j बनेगा, दूसरे के क्या है सी के, वो क्या है माइनस 2i प्लस 3j, डी के माइनस 8i प्लस 0j, लिखा ही नहीं। ए फाइंड करना है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम, तरतीब क्या होगी, पहला ए, दूसरा बी, फिर सी और फिर डी। ठीक है जी, ए फाइंड करना, लेट एक्स वाई बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, और उसका पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो वो बनेगा एक्स आई प्लस वाई जे। ए बी सी डी पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, ए बी इक्वल डी सी के। लो जी, ए बी इक्वल डी सी, ए बी का फार्मूला ओ बी माइनस ओ ए, डी सी का ओ सी माइनस ओ डी। तो इनकी वैल्यूज़ ये जो ऊपर थी वो सारी वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दी, पहले माइनस दूसरी, ओ सी की माइनस ओ डी, आई वैल्यू में से आई कॉमन, जे वैल्यू में से जे कॉमन, इधर प्लस माइनस होकर 6i और 3j रह गया। तो एक ही काम आप सारे क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। ये अभी कंपेयर कर लें जी, आई वाली को आई वाली के इक्वल, वाई जे वाली जे वाले के इक्वल, एक्स इधर आ गया, 6 इधर चला गया, माइनस का 2 बच गया।
इधर देखें y इस साइड पे आ गया, 3 इधर आ गया, माइनस हो गया, माइनस का 2 आ गया, तो -2 और -2 ये पॉइंट्स आ गए। ये भी वही चीज़ है, ई फाइंड करना है। पैरेललोग्राम के नाम्स क्या होंगे, नाम जो है ए, ई, बी और डी ये रखने हैं, ठीक है। पॉइंट्स आपको जो दिए हुए थे वो लिख लिए। अब ई फाइंड करना है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स ई के होंगे, तो ए ई वेक्टर किसके इक्वल होगा, अब डी बी के, क्योंकि पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स इक्वल। तो एक ही चीज़ बच्चों आप रिपीट कर रहे हैं, ये काफ़ी क्वेश्चंस एक जैसे हैं, तो इनको ज़रा अच्छे तरीके से कर लीजिएगा आप लोग। देखें जी, ए इक्वल टू डी भी लिख लिया, ए ई का फार्मूला क्या होगा, सोचें अब ज़रा, ओ ई माइनस ओ ए, इसका क्या होगा, ओ बी माइनस ओ डी, ठीक है। ओ ई की वैल्यू माइनस ओ ए की दोनों नेगेटिव थी, माइनस की वजह से प्लस हो गई, माइनस माइनस प्लस प्लस, ओ बी की 4i प्लस जे, ओ डी की वैल्यू क्या है, माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, हम i वालियों में से i कॉमन ले लेते हैं और j वालियों में से j कॉमन, इक्वल जो वैल्यूज़ थी वो प्लस माइनस हो गई। इक्वेट करें फिर बराबर रखें, x + 2 किसके इक्वल, अब 12 के, तो ये 2 इधर आके माइनस हो गया। y + 2 किसके इक्वल है, इसके साथ कुछ नहीं तो 1 तो है ना, तो ये 1 आ गया, y + 2 = 1, 2 उधर जाके माइनस, तो 10 - 1 ये पॉइंट आ गया। क्वेश्चन 9 देखें, अगर इफ़ o इज़ द ओरिजिन, अगर o ओरिजिन है तो इसके पॉइंट्स 0 0 होंगे फिर, एंड ओ पी इक्वल टू ए बी, फाइंड द पॉइंट P, ये जो पॉइंट P है ना इसको फाइंड करें। A एंड B, A और B आपको दिए हैं, O ओरिजिन है, कहता है ये P रह गया, इसको मालूम करें। क्या करना होगा, देखें O ओरिजिन था ना, पोजीशन वेक्टर O से O तक क्या होगी, वो तो 0 0 ही रहेगी क्योंकि ओरिजिन है। A के पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये A का था -3i + 7j, दूसरा B का था 1i + 0j। एज कंडीशन क्या है, ओ पी इक्वल टू ए बी, ये ओ ओरिजिन वाला है, ठीक है। अगर पोजीशन वेक्टर देखें तो ओ के साथ सेकंड वेक्टर पहले लिखें ओ पी माइनस ओ, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर ये नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, ओ पी इक्वल्स टू, ओ पी की जगह पे आप कर सकते हैं x2 - x1i प्लस y2 - y1j। अब ओ ओरिजिन है, इसके तो 0 0 पॉइंट्स हैं, और ये पहले नंबर पे तो x1 भी 0, ये भी 0 और y1 भी 0, ऐसे भी लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे वैल्यू फिर असल में सिर्फ किसकी बचेंगी, p की, वो देखते हैं उसी की बचेंगी। या जी फिर फ़िलहाल हमने पोजीशन वेक्टर वाला लगाया, o के लिए oo और p के लिए op, सेकंड वेक्टर op माइनस फर्स्ट वाला oo इक्वल टू ए बी का ob माइनस ओ ए। ऊपर वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं सारी, यहाँ पे पुट कर दें। ओ पी माइनस ओ ओरिजिन था वो तो 0 0 है, और ये ओ बी की आ गई और ये ओ ए की आ गई, ठीक है। 0 0 तो ख़त्म हो गए, ओ पी इक्वल टू 3 और 1 4 माइनस का 7, तो ये ओ पी आ गया। अगर पी पॉइंट देखें, पोजीशन वेक्टर को ख़त्म करें तो ब्रैकेट में इसको लिख सकते हैं, पहली वैल्यू कॉमा जे के साथ जो वैल्यू है -7, वो ओपन करें तो आई और जे लगाते हैं, उसको क्लोज फॉर्म में पॉइंट की फॉर्म में लिखना चाहे तो आई जे ख़त्म कर दें, कॉमा लगा दें। क्वेश्चन नंबर 10 है, यूज़ वेक्टर टू शो दैट ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। पहले हमने पैरेललोग्राम शेप लेके कोई पॉइंट फाइंड किया था, अब वो कह रहा है कि शो करें कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, और आपको ए बी सी डी पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो ए के पॉइंट्स हैं पहले वाले 0 0, दूसरे वाले हैं बी के, वो हैं ए ओ, ए आई + 0j, बी और सी मतलब बी आई + सी जे, ओ डी b - a i + c के साथ आ जाएगा j। ए बी सी डी उसने कहा था पैरेललोग्राम शो करनी है, ठीक है। पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ए बी वेक्टर इक्वल डी सी के ये भी आना चाहिए, और बी सी इक्वल टू ए डी ये भी आना चाहिए। अब ये दोनों अपोजिट साइड्स जो है ना, इनको इक्वल प्रूव करना है, ए बी को डी सी के इक्वल और बी सी को ए डी के इक्वल। अगर ये प्रूव हो गए तो ये पैरेललोग्राम है, वरना ये नहीं होगी। ले जी क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी निकाल लेते हैं, ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी की वैल्यू माइनस ओ ए की वैल्यू, ए आई बच गया, ए बी निकाला। अब हम डी सी निकाल लेते हैं। डी सी का फार्मूला क्या होगा, सेकंड वेक्टर ओ सी माइनस फर्स्ट वाला ओ डी, वैल्यूज़ लिख लें इनकी भी, माइनस ओ सी की आ गई माइनस ये ओ डी की आ गई। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें तो -b और साथ में i
माइनस माइनस प्लस ए और साथ में ये आई, क्योंकि आई दोनों के साथ मल्टीप्लाई था, माइनस सी जे। इनको प्लस माइनस किया, बी से बी कैंसिल, सी से सी, तो पीछे बचा ए आई। ठीक है जी। अभी हमने क्या किया था, हमने ए बी फाइंड किया था जिसका आंसर क्या आया, ए आई। ए बी का आया ए आई और डी सी का भी क्या आया, ए आई। तो एक चीज़ यहाँ पे दिखाता हूँ, ए बी इक्वल टू डी सी आ गया क्योंकि इनका आंसर क्या आया था, ए आई। ए बी और डी सी प्रूव हो गए। अब ये वाली साइड लेते हैं, बी सी और ए डी फाइंड करते हैं। देखें जी, बी सी का फार्मूला क्या होगा, सेकंड वेक्टर ओ सी माइनस ओ बी, ओ सी की वैल्यू माइनस ओ बी की। ये दोनों आई की हैं, आई कॉमन लें तो बी माइनस ए और ये सी जे। और फिर ए डी फाइंड करना है, ए डी का फार्मूला क्या होगा, ओ डी माइनस ओ ए। ओ डी की वैल्यू ये, ओ ए की ये तो ख़त्म हो गए, बी माइनस ए आई प्लस सी जे। देखें बी सी का आंसर क्या आया, बी माइनस ए आई प्लस सी जे। ए डी का क्या आया, बी माइनस ए आई प्लस सी जे। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो प्रूव करना था कि ए बी और डी सी इक्वल आएंगे, तो ए बी का आंसर भी ए आई आया था और डी सी का भी ए आई आया था, तो ए बी और डी सी तो इक्वल हो गए। दूसरे नंबर पे जो हमने प्रूव करना था वो क्या करना था जी, कि बी सी और ए डी ये इक्वल आएंगे, तो बी सी और ए डी दोनों के आंसर, बी सी और ए डी देखें जी इक्वल आ चुके हुए हैं, बी सी इक्वल टू ए डी। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। तो याद रखना, जब पैरेललोग्राम प्रूव करनी होती है तो हमें दोनों चीज़ें प्रूव करनी थी कि ए बी डी सी और बी सी इक्वल टू ए डी अपोजिट साइड्स बराबर आएंगे। इसमें देखते हैं, इफ़ ए बी इक्वल टू सी डी है, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, कोई मसला ही नहीं है, ये तो आप काम करके आए हैं। बी सी डी पॉइंट्स आपको दिए होंगे, ए बी और सी डी पॉइंट्स किसके हैं, बी सी डी, इनके पोजीशन वेक्टर लिखें। बी का ओ भी बन जाएगा, सी का ओ सी और डी का ओ डी, आई जे के लगा दिया साथ में। फाइंड क्या करना था, ए, तो ए के पॉइंट्स एक्स वाई लेट कर लिया हमने, एक्स आई प्लस वाई जे। ठीक है जी। अब ए बी इक्वल टू सी डी, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो पोजीशन वेक्टर इनके लिखें तो ये बनेगा ओ बी माइनस ओ ए, सी डी का बनेगा ओ डी माइनस ओ सी। वेक्टर अगर फाइंड करते हैं तो वैल्यूज़ इनकी लिखी, सब के ऊपर जो वैल्यूज़ पड़ी हुई थी। ठीक है, इस साइड से आई वाले कॉमन ले लें, आई 1 माइनस एक्स आएगा, इनमें से जे कॉमन लें तो 2 माइनस वाई, इधर प्लस माइनस कर लिया 6 हो गया और ये भी 6 हो गया। ठीक है, कंपेयर कर लें जी, 1 माइनस एक्स 6 के इक्वल, 2 माइनस वाई 6 के इक्वल, एक्स का आंसर -5, इधर से वाई का -4। तो एक्स और वाई जो फाइंड करने थे पॉइंट से ए के वो आ चुके हैं, लो जी पॉइंट्स आ गए। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 देखें, फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ रीजन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पे रेशो। ये वो क्वेश्चन है जो रेशो फार्मूला आपको मैंने शुरू में बताया था। क्या करना जी, एक आपको वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, पॉइंट सी विद पोजीशन वेक्टर एंड पॉइंट डी विद पोजीशन वेक्टर। एक वेक्टर ये दिया, एक ये दिया और रेशो क्या दिया, 4:3। ये K1 और K2 की वैल्यू होती है। लेट आर विद द पोजीशन वेक्टर, जो हमने फाइंड करना उसको लेट कर लिया, ये आर है। ठीक है, सी का वेक्टर जो हमें दिया हुआ था, पोजीशन वेक्टर, पॉइंट सी विद पोजीशन वेक्टर, सी है ना इसलिए ओ सी है पोजीशन वेक्टर इसका। ये डी था, पोजीशन वेक्टर बनेगा ओ डी, ये आ गया। एंड रेशो आपको क्या दी थी, 4:3। ये किसकी होती है, K1 रेशो K2 इक्वल टू 4:3। K1 की वैल्यू 4 और K2 की वैल्यू है 3। पोजीशन वेक्टर का फार्मूला आपको मैंने बताया था, R इक्वल टू K1 OD, K1 के साथ सेकंड वेक्टर प्लस K2 OC ओवर K1 प्लस K2। लो जी, ये K1 की वैल्यू, OD की वैल्यू प्लस K2 की वैल्यू, OC की वैल्यू, K1 प्लस K2 मतलब 4 + 3। 4 अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, आई वालियों को ऐड किया 18 हो गया, जे वाली ऐड हुई तो माइनस का जे डिवाइड में 7। अलग अलग लिख लें, 18/7 -1/7। अलग क्यों लिख सकते हैं, सेकेंड ईयर में अब आप अच्छे से समझ सकते हैं। अगर एलसीएम ले तो वापस यही चीज़ बनेगी। सेकंड पार्ट में देखें जी, पॉइंट ई विद पोजीशन वेक्टर। अब ई पोजीशन वेक्टर है तो ओ ई की वैल्यू ये बनेगी, एफ पोजीशन वेक्टर है तो ओ एफ की ये है। रेशो K1 रेशो K2, फाइंड क्या करना, वही रेशो लेट कर लें, लेट आर बी द पोजीशन, पोजीशन वेक्टर फाइंड करना, लेट आर बी द पोजीशन वेक्टर। लें जी, ये ओ ई और ओ एफ आ गए, K1 रेशो K2 भी आ गया, K1 पहली वैल्यू, K2 दूसरी। आर का फार्मूला क्या बताया था,
ई और एफ वेक्टर्स दिए हैं ना, K1 के साथ सेकंड वेक्टर आएगा OF, K2 के साथ फर्स्ट वाला OE, डिवाइड में K1 प्लस K2 आएगा। K1 की वैल्यू OF प्लस K2 की वैल्यू OE, K1 प्लस K2, 2 अंदर मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई 7 ऐड हो गया। आई वाले देखें 25 और 8 33 आई प्लस 2 जो डिवाइड में 7, तो अलग अलग इनको लिख सकते हैं 33/7 2/7। होप सो इसकी भी समझ आ गई होगी आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रूव दैट लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ एज लॉन्ग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग के लिए। क्या करना है बच्चों, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स, एक ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल बनाई। वो कह रहा है अगर हम मिड पॉइंट्स लेते हैं किसके, दो साइड्स के, ये वाली साइड है, ये इसका मिड पॉइंट ले लिया मैंने D, ठीक है, एक ये वाली साइड है, इसका मिड पॉइंट ले लिया ये वाला। मिड पॉइंट का मतलब इनका सेंटर जो बनता है, इस लाइन का सेंटर जो बनता है। वो कह रहा है कि अगर इनको ज्वाइन करें, लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करें, मिड पॉइंट्स को, ये ज्वाइन कर दिया, ये जो लाइन आई है ये पैरेलल होगी, किसके पैरेलल होगी, थर्ड साइड एंड हाफ एज लॉन्ग। इन दो का मिड पॉइंट लिया था, तीसरी वाली ये वाली थी। वो कह रहा है कि ये वाली लाइन और ये तीसरी लाइन आपस में पैरेलल होंगी। पैरेलल तो आपको नज़र आ रही है कि एक ही साइड पे हैं, तो ये पैरेलल तो हैं, प्रूव करेंगे वैसे अभी हम। एक तो ये पैरेलल शो करनी है और दूसरे नंबर पे हाफ है, ये वाली लाइन हाफ है, ये उसका डबल है। अगर इसकी वैल्यू 10 है तो इसकी 5 बनेगी, ये प्रूव करना है, ठीक है जी। पैरेलल के लिए हमें एक कंडीशन मैंने शुरू में आपको बताई थी, अगर एक वेक्टर u है वो वेक्टर v के अगर पैरेलल है तो वो उसका कुछ मल्टीपल बनता है लैम्बडा, u इक्वल टू लैम्बडा v। तो यही चीज़ हम देखते हैं। अब ये एक ट्राइंगल है, इसके पॉइंट्स जो है ना, a का a पोजीशन वेक्टर ले लिया, b का b और c का c, ये मिड पॉइंट्स थे, इनको कंसीडर करेंगे। लेंगे कंसीडर अ ट्राइंगल ABC विद पोजीशन वेक्टर a का a, b का b और c का c। अब मिड पॉइंट्स लेने हैं, मिड पॉइंट्स क्या होंगे जी, एक D लिया किसका, AB का, लेट D, और दूसरा कौन सा लिया E, वो किसका, AC का। लेट D एंड E बी द मिड पॉइंट्स ऑफ, D था AB का एंड E था AC का रिस्पेक्टिवली, ठीक है। D का पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, देखें D ये है, D मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या था, पहली जमा दूसरी तकसीम 2, तो A प्लस B/2, ये मिड पॉइंट फार्मूला आपने पढ़ा होगा, x1 प्लस x2/2, ये मिड पॉइंट फार्मूला होता है, चैप्टर नंबर 4 में भी है ये, ठीक है। तो x1 ये x2 बन रहा है उसका, a प्लस B/2। सिमिलरली E की अगर बात करें, ये भी तो मिड पॉइंट है इन दोनों का, तो a प्लस C डिवाइड में 2 आएगा तो मिड पॉइंट आ जाएगा E, तो OE इक्वल टू a प्लस C/2, E के पॉइंट्स आ गए, ठीक है जी। अब क्या करना हम लोगों ने, अब हम ये करते हैं कि BC और DE को पैरेलल शो करना है। पहले तो D और E पॉइंट निकाले थे, तो D और E निकल आए। अब BC और DE को पैरेलल शो करना है। पैरेलल के लिए क्या करना है, एक तो वेक्टर BC होना चाहिए हमारे पास और एक वेक्टर DE होना चाहिए। तो पहले B से निकाल लेते हैं, क्या होगा, OC माइनस OB। OC की वैल्यू कौन सी है जी, OC की वैल्यूज़ आपने यहाँ पे C ये वेक्टर है, तो OC क्या बनेगा, ये स्मॉल c, और OB मतलब ये वेक्टर B, वो स्मॉल b आ जाएगा, तो C माइनस B। इसी तरह से ये तो BC किया ना हमने अभी, अब क्या करेंगे DE का मतलब DE इक्वल्स टू OE माइनस OD, सेकेंड वेक्टर माइनस फर्स्ट। OE की वैल्यू क्या थी, a प्लस C/2 माइनस OD की वैल्यू क्या थी, a प्लस B/2, दोनों का एलसीएम आया 2, ऊपर a प्लस C माइनस a प्लस B आना था, ब्रैकेट में लगा लें क्योंकि माइनस है तो इसलिए दोनों के साइन चेंज मैंने डायरेक्ट कर दिए, ठीक है। असल में ये ऐसे बनना था, a प्लस C/2, ये एलसीएम लिया 2 माइनस ये ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस B, ऐसे आना था। तो माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगी तो माइनस का a और माइनस का b होगा, a से a कैंसिल, C माइनस B/2 आ गया, ठीक है। ये 2 साइड पे करके 1/2 कर सकते हैं, C माइनस B। अब C माइनस B अगर इसको मैं वेक्टर की फॉर्म में लिखूं तो चेक करें ज़रा, ये C माइनस B इक्वल टू BC नहीं बनेगा,
ये कैसे बनेगा बच्चों? देखें, बी के पॉइंट्स उसने दिए थे स्मॉल बी और सी का पॉइंट था स्मॉल सी। अगर यहाँ से मैं कहूँ आप मुझे बी सी वेक्टर बताएं क्या बनेगा बी सी, तो वो बनेगा सेकंड वेक्टर के पॉइंट कौन से हैं सेकंड के? स्मॉल सी, और फर्स्ट का कौन सा है? वो स्मॉल बी है। तो सी माइनस बी किसके इक्वल आ रहा है? बी सी के। तो ये चीज़ हम करने लगे हैं। यहाँ पे सी माइनस बी था, वो असल में किसके इक्वल है? बी सी बड़े पॉइंट के मुताबिक। तो डी ई इक्वल किसके आ गया? 1/2, ये बन गया बी सी। तो डी ई और बी सी बराबर आ चुके हैं। बी सी और डी ई अगर बराबर आ जाएं, लेकिन साथ में एक लैम्बडा की वैल्यू बताई थी आपको, प्लस या माइनस में कुछ भी आए, तो वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। इसका मतलब डी ई और बी सी बराबर तो है, ये वाली वैल्यू लैम्बडा की जगह पे है। तो एक वेक्टर दूसरे के अगर इक्वल आ जाए तो वो पैरेलल होते हैं। सो डी ई ये साइन पैरेलल का है, ठीक है जी। ये सीधी लाइन स्ट्रेट 11 लिखा जी। डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या थी? दूसरी चीज़ उसने कही थी एंड हाफ एज लॉन्ग, कि ये वाली लाइन जो है ये हाफ होगी इसके मुताबिक। तो वो भी इसी आंसर में आ चुकी है। कैसे बोला? हमने कहा था डी ई जो है ना ये 1/2 होगा, हाफ होगा किसका? बी सी का। डी ई जो है ये 1/2 होगा किसका? बी सी का। तो डी ई हाफ है किसका? बी सी का। लो जी, डी ई और बी सी इक्वल भी आ गए कोई लैम्बडा की वैल्यू के साथ, और ये हाफ भी आ चुके हैं। तो यही हमने प्रूव करना था, ठीक है जी। अब देखते हैं इसका 14 वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रूव दैट लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होती है? 4 साइड्स वाली शेप, ठीक है। ये ले लिए जी, ए बी सी और डी, एक आपने क्वाड्रिलेटरल बना ली। वो कह रहा है कि ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स, इनके मिड पॉइंट्स, एक ये मिड पॉइंट है पहली लाइन का, ये दूसरी का आ गया, ये तीसरी का, ये चौथी का। इनको अगर हम, अच्छा स्टूडेंट्स, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरली, इनके मिड पॉइंट्स का जिक्र किया था उसने। ए बी का मिड पॉइंट ई ले लिया, इनका कोई मिड पॉइंट एफ ले लिया, इनका जी, और इस साइड का ले लिया एच। यही चीज़ हम यहाँ पे कंसीडर में सोल्यूशन में लिख देंगे। कंसीडर अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी विद पोजीशन वेक्टर। ए का पोजीशन वेक्टर ए, बी का बी, सी का सी और डी का डी, ठीक है। अब इनके मिड पॉइंट्स का जिक्र किया था जो हमने ये लिए हुए हैं, वो यहाँ पे लिख भी देंगे। लेट ई एफ जी एच बी द मिड पॉइंट्स। ई किसका है? ए बी का, शुरू में ए बी। एफ किसका है? बी सी का। ये वेक्टर्स हैं, ऐसे वेक्टर्स की नोटेशन लगाएंगे आप, ठीक है। जी किसका है? सी डी का। और आखिरी एच किसका था? ए डी या डी ए का, ठीक है जी। डायरेक्शन इसमें बच्चों आपको मैंने पहले कहा था, अगर मैं, अब हमने जो शो करना है ना वो ये मिड पॉइंट्स को पैरेललोग्राम शो करना है, मिड पॉइंट्स को। ए बी सी डी का कोई इशू नहीं है, उनको आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन ये जो मिड पॉइंट्स हैं ना इनको हमने पैरेललोग्राम शो करना है। तो ई से एफ और एच से जी ये इक्वल आना चाहिए। जी से अगर एफ आ रहे हैं तो एच से ई ये आपस में इक्वल आना चाहिए। इसके लिए पहले हमें ई एफ जी एच मालूम होने चाहिए। ई एफ जी एच मिड पॉइंट है ना, पिछले क्वेश्चन में हम करके मिड पॉइंट क्या होता है? ये जिस साइड्स के मिड पॉइंट है ना उनको प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दो तो ई के पॉइंट्स आ जाएंगे। ओ ई क्या आ जाएगा? ए प्लस बी ओवर 2। अगर एफ़ की बात करें तो एफ़ कैसे आएगा? बी प्लस सी ओवर 2, ये देखें। जी कैसे आएगा? सी प्लस डी ओवर 2, ये आ गया। और ये एच कैसे आएगा? ए प्लस डी ओवर 2, ये आ गया जी। ई एफ जी एच मिड पॉइंट्स के पॉइंट्स निकल आए हमारे, ठीक है, पोजीशन वेक्टर्स। अब क्या करना है? अब हमने ये प्रूव करना है कि ई एफ इक्वल एच जी के। पहले ये प्रूव करेंगे, ई एफ और एच जी ये निकाल लेते हैं। एच ई पहले निकाले तो ओ ई माइनस ओ एच, पीछे वैल्यूज़ पड़ी थी, ये ओ ई की थी, ये ओ एच की। 2 एलसीएम आया, माइनस अंदर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का ए हो गया और माइनस का डी, बी माइनस डी ओवर 2 बच गया, ठीक है। एच ई आ गया, दोबारा शेप से देखें, एच से ई निकाला है, नीचे की तरफ आया ना, एरो लगा दे, इसका भी नीचे ही होना चाहिए। अब जी से एफ आए, फिर एच ई आ गया, अब क्या निकालेंगे? जी एफ। लो जी, जी एफ का फार्मूला क्या होगा? ओ एफ माइनस ओ जी, सेकेंड वेक्टर माइनस फर्स्ट,
इसकी वैल्यू आ गई, ओ जी की आ गई। पीछे वाली वैल्यू से लिख रहे हैं 2 एलसीएम आ गया, ऊपर बी प्लस सी माइनस सी और माइनस डी, क्योंकि ये बाहर माइनस है ना, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। सी सी कैंसिल, बी माइनस डी ओवर 2 आ गया। ठीक है जी। अब ये दोनों हम निकाल चुके हैं, अब ये निकाल लें ई एफ और एच जी, इनको निकालेंगे। तो पहले एच जी निकालें तो ओ जी माइनस ओ एच, सेकेंड माइनस फर्स्ट, इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ठीक है, 2 एलसीएम आ गया, वो कैंसिल हो गए, सी माइनस ए ओवर 2 आ गए। इसी तरह ई एफ था, उसका क्या होगा, ओ एफ माइनस ओ ए, वैल्यूज़ आ गई, एलसीएम आया, कैंसिल हुए, सी माइनस ए ओवर 2। अब अगर हम गौर करते हैं क्या एच ई और जी एफ इक्वल आए हैं, चेक करते हैं। एच ई का आंसर बी माइनस डी ओवर 2 और जी एफ का भी बी माइनस डी ओवर 2, तो एच ई और जी एफ दोनों इक्वल हैं, ये आ गए। और फिर हमें क्या करना था, एच जी और ई एफ, देखें जी एक क्या था, एच जी और ई एफ इक्वल आना चाहिए, ये आ गया, एच जी और ई एफ इक्वल आ चुके हैं। दूसरा क्या था, एच ई और जी एफ, एच ई और जी एफ ये भी इक्वल आ चुके हैं, इसकी भी वैल्यू दिखाएं। एच जी का आंसर निकाला था ये सी माइनस ए ओवर 2 और ई एफ का भी सी माइनस ए ओवर 2, दोनों इक्वल आ गए हैं। तो एच ई और जी एफ, एच जी और ई एफ ये दोनों जो प्रूव करने थे हो गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमने मिड पॉइंट्स लिए थे, ये क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट्स जो हैं ये पैरेललोग्राम फॉर्म करते हैं। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज ख़त्म। चैनल को लाइक प्लस सब्सक्राइब करें। और वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो था कि इस्लामाबाद कौन से सूबे में आता है, उसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।